अस्सलाम वालेकुम सर। So we have to, revise the syllabus as quick as possible in these days. So you should actually get prepared for examination. And I really request you guys to please do your hard work and take this examination very seriously, because this would be a clear evidence of your hard work. Because we've been actually taking too many online classes and assignment and quiz. But in online classes, we cannot be clear about your performance. But physically, when you just you know attempt any exam or assessment, your performance is quite evident. So now we move to the factors of production. What are the factors of production? We know that it is a factor input, and these are the factors which are used to produce goods and services. ठीक है जी. We have four factors of production: land, labor, capital, enterprise. And I think land, labor, enterprise और capital के बारे में आप clearly जानते हैं, but still मैं आपको बता देता हूँ. Land refers to all the natural resources which are utilized to produce goods, like um, river है, mountains है, anything है ना. Any production of land, land से जो कुछ हमें agriculture है, ये सारी चीजें हमारी natural है. Oil है जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, जो भी कुछ naturally हमें available है, वो सब का सब लैंड के अंदर आता है. नाउ लेबर, ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट टू प्रोड्यूस गुड्स. तो ह्यूमन इनपुट हम कह सकते हैं. एंड थर्ड वन इज कैपिटल, आर्टिफिशियल इनपुट, जिसको हम कहते हैं कि मशीनरी, टेक्नोलॉजी, जितनी भी है, ये सब कैपिटल में आती है. एंड एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन or the group of person or the firm who basically organizes all these three factors, input or factors of production, and take the risk to start business activity. ठीक है. Any question about it, so please पूछ सकते हैं आप. इसके बारे में MCQ बहुत ट्रिकी आते हैं कभी कभी, कि इनमें से आपको रिकग्निशन आनी चाहिए, आइडेंटिफाई कर सकें आप लोग. इसी से अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, क्योंकि हम टॉपिक वाइज से ज्यादा हम सिलेबस को एक साथ ही रिवाइज कर रहे हैं, कि अगर कोई भी चीज हम लैंड से डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इंडस्ट्री एक्चुअली वुड कम इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. देन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उससे, कुछ आर्टिफिशियल चीजें बना रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सिंपल रॉ मटेरियल ना निकाल रहे हो, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में. एंड जब उसे हम डायरेक्टली बेच रहे होते हैं सर्विस सेक्टर के थ्रू रिटेल में, दैट इज टर्शियरी सेक्टर. ठीक है. आई आई वांट यू टू प्लीज रीड दिस. बिल्कुल लिख सकते हैं. एवरी डेफिनेशन फ्रॉम बिजनेस स्टडीज बुक इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. वो भी बहुत अच्छी बुक है पीटर स्टिनसन की. अगर आप उसमें से लिखना चाहते हैं, उसमें से लिख दें. यस, जो कॉमन चीजें हैं वो आप उसमें से लिख सकते हैं. ठीक है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो इसको जरा सा एक नजर देख लीजिए इस स्लाइड को, ताकि आपके पास तीनों सेक्टर की एग्जांपल्स मौजूद हो.
anything which can be produced which is demanded, तो it means harmful goods भी produce हो सकती हैं जिसकी बेस के ऊपर हम कहें कि नुकसानात हो सकते हैं. ठीक है. These are the advantages and disadvantages of market economies. मैं आपको एक और इसकी स्लाइड जो आसान है वो भी शो कर देता हूँ कुछ फीचर्स के लिए. इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और वन बाय वन इनके फीचर्स को देख लें. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन बाय वन देखें. प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड बिजनेस यूनिट्स. गवर्नमेंट जो है यहाँ बिजनेस नहीं करती, सारा बिजनेस जो है प्राइवेट सेक्टर करता है. गवर्नमेंट के पास लॉ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन वो आप इस पॉइंट को अगर निकाल दें सेकंड वन को तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप बल्कि इसके बजाय लिखें आप देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एट ऑल. फिर थर्ड वन में हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर ओन्स ऑल ओन एंड एलोकेट रिसोर्सेज. सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं. और जो प्राइस सेट होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे होती है. फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है कंज्यूमर के पास. गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमें उन्हीं कंपनी से खरीदना पड़ता है सामान जो गवर्नमेंट के पास कंपनीज होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेते हैं, गवर्नमेंट ने जिसको अलाउ किया हुआ है वही देगी. इसी तरह मैं आपसे कहूँ आप गैस कहाँ से खरीदते हैं, घर में गैस का बिल कहाँ से आता है, तो वो एक ही कंपनी है एसएचजीसी. देयर इज नो चॉइस कि आप कहीं और से जो है वो गैस की लाइन डलवाएं. So when government does something, it has limited option and you have to buy goods from the same company. There is no such variety of products and services. ठीक है जी. अब आते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे. when we say it is the mixture of the combination of planned and market economy. गवर्नमेंट भी है इसके अंदर, गवर्नमेंट भी इसके अंदर मौजूद है और मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है इसमें, और दोनों मिलकर ये रन करते हैं. इट डिपेंड्स विच सेक्टर इज बिग. ठीक है, लेकिन दोनों सेक्टर की एग्जिस्टेंस इसमें मौजूद होती है और इस वजह से ये सेक्टर जो है मेजॉरिटी जो दुनिया में इकोनॉमीज हैं दे आर मिक्स्ड इकोनॉमीज. तो मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स भी आपको दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए. So these are few features of mixed economy or basic feature you can say. अच्छी तरह से देख लीजिए पहले, फिर मैं वन बाय वन इसको समझा देता सर खराब है कैमरा. हूँ. यार तुम कौन सी जगह से मतलब क्लास ले रहे हो कि कैमरा खराब है? लैपटॉप से ले रहे होंगे मेजॉरिटी ऑफ यू. इनके कैमरा खराब है वो क्या पीसी से क्लास ले रहे हैं?
मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ और यहाँ मुझे जिनमें कैमरा ऑफ नज़र आ रहे हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको बाद में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी जो है आपको सारा नज़र आ रहा है। ठीक है जी? ये चारों सेक्टर हैं। आपके पास जो है 3 थे, अब चौथा भी आ गया है। क्वाटरनरी जो है ये भी आ गया है और ये क्या है? ये रिसर्चर्स हैं। ये जो है सपोर्ट करते हैं बाकी सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है? सब ओके आमना। ओके। इसके बाद जो हम ये टॉपिक हमने अभी थोड़ा सा ओवरव्यू किया ही है एंड वी हैव मोर टॉपिक्स टू रिवाइज। तो वो भी हमने देखने हैं आगे जाके। आफ्टर दैट हमें मनी एंड बैंकिंग करना है और सब बैंकिंग में सबसे अहम जो है वो ये है, इफ यू रिमेम्बर। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और मनी के फंक्शन हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी हो या जैसे भी हो, कोशिश करेंगे कि वी विल रिवाइज ऑल दिस स्टफ। तो सेंट्रल बैंक का तो यही है सारा कि व्हाट इज बेसिकली सेंट्रल बैंक, द बैंक व्हिच रेगुलेट एंड सुपरवाइज द होल बैंकिंग सिस्टम एंड इट इज द स्टेट बैंक। ठीक है? इट हैज मेनी फंक्शंस। इट इज गवर्न and under the control of government and these are the functions. If any one of them actually is not understandable, please let me know. We have discussed in the class. It is responsible to print the note. It is responsible to release the monetary policy or make monetary policy. It regulates the banking system. It controls the banking system. It is uh, the lender of the last resort for the commercial bank. It issues government bonds. It deals with the other international banks on behalf of government. It lends the money to the government. So it is a government bank. So government can take loan from this bank anytime according to their need. Uh, it works as a financial agent and advisor for government. Uh, ठीक है? तो ये बहुत सारे functions हैं इसके सेंट्रल बैंक के और हमने सबकी बात की थी, द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व एंड फॉरेन रिजर्व, डॉलर आपका अपना पैसा, उसका सारे वैल्यू इनके पास होती है और फॉरेन रिजर्व और गोल्ड का रिजर्व भी इनके हाथ में होता है। ठीक है जी? तो ये सारी चीजें जो है सेंट्रल बैंक के पास होती हैं। ये इनका फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद है इंटरेस्ट रेट सेट करना भी इन्हीं के हाथ में होता है, सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। ठीक है जी? इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इफ एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू प्लीज लेट मी नो। बेटा ये कॉपी आप लोग कर चुके हैं पहले क्लास में, व्हाई यू जस्ट कीप आस्किंग दिस कि कॉपी करना है? कॉपी तो ये हो चुका है क्लास में, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। ये वही पुरानी स्लाइड ही है, कोई नई स्लाइड नहीं है। बट इफ यू हैवंट कॉपीड इट सो जस्ट कॉपी इट आउट देन और आई विल सेंड इट टू यू। नो डोंट वरी, ये किताब में भी लिखा हुआ है आपके पास। तो ये तो हम स्लाइड इसलिए बनाते हैं कि इट मेक्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड।
ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट किताब में जो आपके पास विद एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ नजर आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अब एक सवाल पूछा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यानी कि कमर्शियल बैंक को सबसे बड़ा सहारा ही सेंट्रल बैंक से होता है। अगर कमर्शियल बैंक जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हो, या उनके पास लिक्विडिटी ना हो, उनके पास पैसा खत्म हो रहा हो, या उन्होंने इतना उधार दे दिया है कि वो उनसे उन लोगों से ले ना पा रहे हो, तो फिर क्या होता है, वो बैंक बंद होना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू शट डाउन due to the lack of cash reserves. So what they do, they take loan from the central bank, and central bank actually provides them a loan at very reasonable and nominal interest rate to just allow them to get back to their own feet, and for the survival. So that is the whole scenario of lender of the last resort. तो हम कहते हैं कि आखिरी सहारा सेंट्रल बैंक ही होता है कमर्शियल बैंक का, and this is lender of the last resort. Anybody else? सर इस टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? Function of central bank. Simply explain this function of central bank. क्या आएगा? How central bank might influence the level of savings and consumption. तो भाई सेंट्रल बैंक के पास एक टूल है, वो है इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक के पास बैंकिंग सिस्टम मौजूद है, इन दोनों को वो इस्तेमाल करके सेविंग और कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो क्या होगा, सेविंग कम हो जाएगी, लोग स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे। और अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कहे कि क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा दी जाए, क्रेडिट कार्ड जो हमने पढ़ा था, और बोरोइंग में आसानी हो जाए, तो लोग किस्तों पे सामान ज्यादा खरीदेंगे, एंड दैट्स हाउ द कंजम्पशन विल इंक्रीज एंड सेविंग विल डिक्रीज। इसी तरह इसका उलट कर लें अगर, कि अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो क्या होगा, सेविंग ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो ये 4 नंबर का सवाल आता है छोटा सा अभी आपके लेवल पे, तो उसमें आपने सिर्फ यही बताना होगा। बाकी फंक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेट अवे आ जाते फिर सर हमें इन सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करके लिखना होगा? हैं जी। एटलीस्ट आपको 5 फंक्शन जरूर याद होने चाहिए, ठीक है, 5 फंक्शन जरूर याद होने चाहिए। ओके जी, तो दिस इज इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मनी के फंक्शन और भी जो जो चीजें वो देखेंगे, और इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे रिवीजन को। मैंने कहा कि आपके पास एक क्लास और भी होगी फिजिकल स्कूल के अंदर, इंशाल्लाह हम लोग जब स्टार्ट करेंगे वहां पर भी हमारा इंटरेक्शन होगा, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, एंड देन एग्जाम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो टेक केयर, डू योर हार्ड वर्क, and try to find out question and bring it to me, and I'll clarify inshallah each and everything. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।